बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुझ जैसी इस नाचीज़ को रब नवाज खान कहा जाता है और आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 बड़े बहरी हादसात में बच जाने वाली दुनिया की खुशकिस्मत तरीन खातून का वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आइए चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। वीडियो को मज़ीद आगे डिस्कस करने से कबल हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली छोटी सी घंटी को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। नाज़रीन, 109 साल कबल दुनिया की बहरी जहाज़ों की तारीख का एक मशहूर तरीन और बड़ा हादसा उस वक्त पेश आया जब 15 अप्रैल 1912 को रात के 2:20 पर टाइटैनिक नामी जहाज़ एक बर्फानी तोदे या आइसबर्ग से टकराकर न्यू फाउंडलैंड के साहिल के करीब डूब गया। इस बहरी जहाज़ को उस वक्त का पुरतयश और महफूज तरीन जहाज़, बल्कि कभी न डूबने वाला जहाज़ करार दिया गया था, मगर इसके डूबने से 1500 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। नाज़रीन, ये अपने अहद में दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर जहाज था, जो अपने पहले सफर पर साउथ बेंटन बर्तानिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। ये जहाज 882 फुट लंबा और 90 फुट से ज्यादा ऊंचा था और इसका वजन 53,000 टन था। नाज़रीन, इस जहाज के बारे में तो आप बहुत कुछ पहले से जानते होंगे और उस जमाने में इस तरह के पुरतयश बहरी जहाज़ों का सफर बहुत मकबूल था, क्योंकि हवाई सफर उस जमाने में दस्तयाब नहीं था। मगर टाइटैनिक में सफर करने वाली एक खातून के बारे में इल्म नहीं होगा, जिसे बैक वक्त दुनिया की खुशकिस्मत और बदकिस्मत तरीन खातून करार दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ, आइए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ट्विस्ट तो अभी बाकी है। नाज़रीन, उस खातून को जिंदगी में 3 बहरी हादसात का सामना हुआ और खुशकिस्मती से वो हर बार बचने में कामयाब रहीं। वायलेट जेसम ने अपनी अमली जिंदगी का आगाज बहरी जहाज़ों के मेजबान या स्टीवर्ड के तौर पर किया था और अजीब वाकयात के बाहिस उनका नाम तारीख में दर्ज है। दरहकीकत जिंदगी के आगाज में भी वो मौत के मुंह में पहुंचकर वापस लौटने में कामयाब रही थी। वायलेट की पैदाइश 1887 में अर्जेंटाइन में हुई थी और बचपन में तबोदक के शिकार हो गई थी और डॉक्टरों ने जवाब देते हुए कहा था कि ये बच्ची चंद माह से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकेगी। ताहम वो करिश्माती तौर पर बीमारी को शिकस्त देने में कामयाब हो गईं। नाज़रीन, जब वो 16 साल की हुई तो वालिद का इंतकाल हो गया। इस वाक़े के बायस उनका खानदान बरतानिया मुंतकिल हुआ और जब उनकी उम्र 23 साल की थी तो उन्होंने अपनी वालदा के नक्शो कदम पर चलते हुए बहरी मेज़बान बनने का फैसला किया। नाज़रीन, उनके कैरियर का आगाज रॉयल ऑफ लायन के एक जहाज़ के बहरी मेज़बान के तौर पर हुआ। बाद वो वायलेट स्टार लाइन नामी कंपनी के पुरतयश जहाज़ RMS ओलंपिक्स के लिए मुंतकिल हो गईं, जो 1911 में सफर पर रवाना हुआ। जब वो सितंबर 1911 को जहाज के पहले सफर पर रवाना हो रही थीं, तो उनके अंदर खौफ मौजूद था, क्योंकि मौसम खराब था, मगर वो इस पर काबू पाने में कामयाब रहीं। नाज़रीन, उनके पहले सफर के दौरान ही RMS ओलंपिक्स एक दूसरे जहाज हॉक से टकरा गया, मगर खुशकिस्मती से कोई खास नुकसान नहीं हुआ और दोनों ही बहिफाजत बंदरगाह पहुंचने में कामयाब रहे। ओलंपिक्स के हादसे के बाद वायलेट किसी नए जहाज का हिस्सा बनने के हवाले से पुरजोश नहीं थी, मगर साथियों की हौसला अफजाई पर वो टाइटैनिक पर सवार हुई। जिस वक्त टाइटैनिक बर्फानी तोदे से टकराया तो ये खातून अपने केबिन में आराम कर रही थीं, जिसके बाद वो बाहर निकलकर डेक पर गईं और मुतादिद खवातीन और बच्चों को लाइफ बोट्स पर सवार करने में मदद की। आखिर में वो लाइफ बोट नंबर 16 पर सवार हुई और एक गुमशुदा बच्चे को अपने साथ उठा लिया। दीगर अफराद की तरह इन्हें भी अगली सुबह कार्पिथिया नामी जहाज ने बचा लिया, मगर उससे कबल 8 घंटे तक वो समंदर के वस्त में मदद का इंतजार करती रहीं और बच्चा पूरे वक्त गोद में रहा। बाद में खातून ने वायलेट के पास आकर बच्चे को अपने हाथों में ले लिया, मगर एक लफ्ज भी नहीं कहा। आपको क्या लगता है, क्या वो बच्चा उसी औरत का होगा या कहानी कुछ और है? जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मगर ये वायलेट की जिंदगी का पहला ऐसा हादसा नहीं था जब वो एक डूबते हुए बहरी जहाज से बचने में कामयाब रहीं। टाइटैनिक के हादसे के 4 साल बाद यानी कि 1916 वायलेट ब्रिटिश रेड क्रॉस की नर्स के तौर पर MHS ब्रिटेनिका पर सफर कर रही थीं।
जो पहले तो एक मुसाफिर जहाज था, मगर जंग अजीम अव्वल के दौरान इसे अस्पताल में तब्दील कर दिया गया था। यह जहाज बहरे ईजन में सफर कर रहा था जब एक जर्मन यू बोट की लगाए बारूदी सुरंग का शिकार होकर डूब गया। जब अचानक धमाका हुआ तो वायलट ने पानी में छलांग लगा दी, मगर इस दौरान उसके सर पर जोरदार चोट लगी जिससे खोपड़ी में फ्रैक्चर हुआ और बाद की जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो गई। मगर यह इल्म दहाइयों बाद उस वक्त हुआ जब वायलट ने एक डॉक्टर के पास जाकर शदीद सर दर्द की शिकायत की। इस वक्त उन्हें बताया गया कि जहाज से बचने के दौरान लगने वाली चोट से खोपड़ी में फ्रैक्चर हुआ, जिसके असर अब वो महसूस कर रही हैं। इस हादसे में खुशकिस्मती से जहाज में मौजूद 1035 अफराद को बचा लिया गया था और 30 हलाक हुए। दिलचस्प बात यह है कि हादसात का शिकार होने वाले ये तीनों जहाज एक ही कंपनी के थे और एक ही क्लास के समझे जाते थे। नाजरीन, 2 बहरी जहाज़ों के डूबने और एक जहाज के संगीन हादसे के बावजूद नाजरीन-ए-गिरामी 2 बहरी जहाज़ों के डूबने और एक जहाज के संगीन हादसे के बावजूद वायलट ने अपनी मुलाजमत को छोड़ा नहीं, बल्कि व्हाइट स्टार लाइन के लिए मजीद चंद साल काम किया और फिर एक और शिपिंग कंपनी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने अपनी जिंदगी के 42 साल समंदर में गुजारे और इन्हें अक्सर मिशन सिक एबल भी कहा जाता था और 1971 में 83 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। नाज़रीन ग्रामी, मजे की बात अब यह है कि 63 साल की उम्र में वो रिटायर्ड हुई थीं और उसके चंद साल बाद उनसे एक नामालूम फर्द ने फोन पर राब्ता करके पूछा कि क्या वो वही खातून है जिसने टाइटैनिक के डूबते हुए एक बच्चे को बचाया था। जब वायलट ने कहा कि हाँ, उन्होंने ही ऐसा किया था, तो इस फर्द ने कहा मैं ही वो बच्चा हूँ और फिर फोन बंद कर दिया। हैरानकुन बात यह है कि उस वक्त तक वायलट ने बच्चे को बचाने की कहानी किसी को नहीं सुनाई थी, बल्कि बाद में अपनी स्वान हयात का जिक्र किया था। नाज़रीन, आपको ऐसा क्या लगता है, उस औरत ने उस बच्चे की कहानी लोगों को क्यों नहीं सुनाई? जरा इस चीज का जवाब मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सभी कमेंट्स पे रिएक्शन लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी ये रोमांटिक वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मजीद ऐसी रोमांटिक वीडियोस देखने, सुनने और इसके साथ साथ ही जानने के लिए हमारे और आपके अपने YouTube चैनल उर्दू स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद छोटी सी न बजने वाली घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि मजीद आने वाली इस तरह की सबक आमोज, इंफॉर्मेटिव और रोमांटिक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। नाज़रीन, मिलते हैं किसी अच्छी रोमांटिक वीडियो के साथ। हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और अगर हो सके तो हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर। वस्सलाम।